नमस्कार साथियों इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि बंटवारा जो है बंटवारे की प्रक्रिया क्या है कानूनी तरीके से, या आप घरेलू बंटवारा आपसी बंटवारा करना चाहते हैं तो क्या प्रक्रिया है, और किस सेक्शन में आप जाएंगे, कितने चरणों में आपका बंटवारा होगा। तो बंटवारे से संबंधित जो भी कानून है उसके लिए भी मैं जो है आपको बताऊंगा आपको। ठीक है, और जो आप लोगों के प्रश्न जो होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। जैसे कई लोगों के नॉर्मल प्रश्न होते हैं कि बंटवारा कब करवाना है, बंटवारा कब नहीं होगा, बंटवारे में कितना समय लगेगा, बंटवारे में कीमती ज़मीन कैसे लें, और बंटवारे वाली ज़मीन पर कब्जा नहीं है तो कैसे बंटवारा करवाएं। ठीक है, अब देखिए जो भी आप ये समझेंगे विशेषज्ञ द्वारा समझेंगे, क्योंकि कई लोग जो है एडवोकेट सही सलाह नहीं देते या सही उनको सलाह नहीं मिलती है, तो वो उनका बंटवारा सही से नहीं हो पाता है, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो कुछ ना कुछ गलत होता है। चलिए मैं आपको बताऊंगा सभी सेक्शंस के साथ, धाराओं के साथ। ठीक है, और देखिए अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं विशेषज्ञ द्वारा तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कई लोग विशेषज्ञों से बात करना चाह रहे हैं, उन्हें सही सलाह नहीं मिल पाती है, तो आप ले सकते हैं सलाह। ठीक है, या अपना कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हो जमीन खरीदने से पहले या कोई बंटवारा संबंधी, तो वो भी आप चेक करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर साथियों। ठीक है, अब देखिए साथियों, सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताऊं, यहां पे सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि बंटवारा आपको कब करवाना चाहिए। देखिए अगर आपने जमीन खरीदी है, आप चाहते हो कि हमारे बच्चों को भविष्य में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, या आप आज चाहते हो कि आज जो है जमीन पर कोई विवाद नहीं है, आज ही मौका है, आप बंटवारा करवा लो। अब बंटवारा करवाएंगे कैसे वो आपको मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए साथियों, ये 311 नंबर है ये। ठीक है, ये भी आप 311 नंबर मान लीजिए। ठीक है, आवश्यकता बहुत है बंटवारे की। ठीक है ना, अब इसमें आप देख सकते हैं कई सह खातेधारक हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सह खातेधारक हैं। अब जैसे मान लीजिए 311 नंबर है, अभी किसी का ये डिसाइड नहीं है कि एक वाले का इधर है, दूसरे वाले का इधर है, तीसरे वाले का इधर है, डिसाइड ही नहीं है। अभी जो जहाँ कब्जा किए वही है उसका। ठीक है, और कोई भी आगे कहीं विवाद करने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए बंटवारा जरूरी है। जब आपका बंटवारा हो जाएगा तो वहां पे कहा जाएगा कि भाई ये जो है पहले वाले सैफुल शाह, इनका जो है रकबा कुरा इधर लाल रंग वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ये हैं रामचंद्र, तो यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा रामचंद्र का नीला वाला कुरा जो है वो पूर्व साइड या पश्चिम साइड में है। यानी कि सभी का बंटवारा जब होगा, पहले अंश डिक्लेरेशन होगा। ठीक है, कि 1/6 इनका है, 1/8 इनका है, 1/3 फलाने सिंह का है। ठीक है, फिर उतने उतने कुरा दे दिए जाएंगे। जब नीले लाल या पीले हरे रंग से जब कुरा डिसाइड हो जाएगा, तो वो आपका भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो भी मान लीजिए आपका वो अभिलेखागार है वहां पे डिसाइड हो जाएगा, फिर कोई भी विवाद नहीं कर सकता है वहां पे। तो इसलिए बंटवारा जरूरी होता है भाई। ठीक है, अब बंटवारा कब नहीं होगा। देखिए साथियों, कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे पिताजी हमें जमीन नहीं दे रहे, उनके नाम जमीन है, क्या बंटवारा करा सकते। भाई नहीं करवा सकते बंटवारा। आपके नाम जमीन दाखिल खारिज नहीं है तो आप कृषि भूमि का बंटवारा भी नहीं करा सकते, क्योंकि जब आप रेवेन्यू में जाएंगे धारा 116 117 के लिए दाखिल खारिज जरूरी होता है साथियों। ध्यान दें एक चीज में साथियों और कहूंगा कि जब भी आप जमीन खरीदें, ठीक है ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करें। जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, 116 हुआ, 117 हुआ, धारा 143 हो गया, बिन जुमला नंबर हो गया, कोर्ट के आदेश हो गए, वो चेक करें। और अगर मान लीजिए आप खरीद रहे हो या खरीद चुके हो, तो आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे मान लीजिए कोई विवाद तो नहीं है, ठीक है, कोई डबल रजिस्ट्री अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, वो तो मैंने आपको बता दिया। बंटवारा कब नहीं होगा, अगर मान लीजिए जमीन आपके नाम दाखिल खारिज नहीं है तो। अगर जमीन अदर व्यक्ति के नाम है तो बंटवारा कैसे करवा सकते हो, पिता के नाम है बंटवारा तब भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बंटवारे में कितना समय लगेगा। देखिए साथियों, बंटवारा का सूट जो है वो रेगुलर सूट है, ये सरसरी प्रक्रिया नहीं, तो इसमें भाई समय तो लगता ही है। तीसरा, बंटवारे में कीमती जमीन कैसे लें। साथियों एक चीज मैं आपको बता दूं, धारा 116 जोत के विभाजन के लिए बात का प्रावधान करती है। ठीक है, कि आप कोई जमीन है उसके विभाजन के लिए आप केस ला सकते हो। अब देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है, प्रत्येक वादे में न्यायालय जो है जो जमीन में वृक्ष कुआ या अन्य सुधार जो है उनका भी मूल्यांकन किया जाएगा और बकायदा जो है बंटवारा किया जाएगा। और नियमावली 100 कितनी, नियमावली 109 जो है वो ये भी कहती है कि भाई अगर बंटवारा हुआ है
और अगर मान लीजिए कोई रोड के किनारे अगर गाटा संख्या है तो रोड के किनारे सभी को बराबर मिलेगा। इस प्रकार से बांटा जाएगा कि सभी का रोड से टच हो। ठीक है, नियमावली 109 मैंने कई वीडियोस में बताया है। ठीक है, और आप चाहें तो नियमावली 109 का मुझसे पीडीएफ भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भाई 116 में आपका पहले अंश डिक्लेरेशन होगा। उदाहरण के चलिए मैं समझा दूंगा आपको, थोड़ा समझा दूं, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं पूरा ही समझा देता हूं, क्योंकि भाई मैं खुद बता दूं आपको कि वकील सीधे बात नहीं करते या सही जानकारी नहीं दे पाते, तो आप लोगों को यहां पूरी सही जानकारी मिलेगी। ठीक है, और देखिए कोई भी आप कानूनी सलाह लेना चाहें तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। यहां पे साथियों एक चीज और है, जो जूनियर एडवोकेट हैं, जो वकालत सीखना चाहते हैं, वकालत की प्रक्रियाओं के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, स्पेशल कोर्ट ऑर्डर्स या कमेंट में प्रश्नों के जवाब आपको तुरंत मिलेंगे, नए कोर्ट ऑर्डर्स और ड्राफ्टिंग भी आप सीखेंगे स्पेशल वीडियोस में। अब स्पेशल वीडियोस आप तभी देखेंगे जब इस चैनल की मेंबरशिप ले लेंगे। ओनली 59 रुपये में 1 मंथ के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी प्रीमियम स्पेशल वीडियो देखने को मिलेंगे, उनको नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे जब आप स्पेशल मेंबरशिप ले लेंगे। तो अभी जाएँ 59 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो हज़ारों लोगों ने ज्वाइन भी कर रखा है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे मान लीजिए साथियों ये कोई गाटा है, 1 मिनट, ये कोई गाटा संख्या है, ठीक है ना। अब इसमें ए बी सी डी 4 लोग हैं और गाटा संख्या है 366। तो सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए डी प्रताड़ित है, डी मान लीजिए प्रताड़ित है, मान लीजिए डी को ये लोग परेशान करते हैं या डी का कम जोते हैं मौके पे, या मान लीजिए ये रोड गई यहाँ से, ठीक है, डी को पीछे दे रखा है। ठीक है, तो डी लाएगा सबसे पहले बाद किस में, 116 में। ठीक है, 116 यानी कि साथियों 116 यानी कि विभाजन के लिए वाद। फिर 116 में डिक्री जारी होगी कि फला आदेश संख्या से ए का 1/4, बी का 1/4, सी का 1/4 और डी का 1/4। मान लीजिए एक ही पिता की संतानें थी। ठीक है, तो सभी का अंश डिक्लेयर कर दिया। तो अभी देखिए ये डिसाइड नहीं हुआ है इसमें कि ए इस साइड है, बी इस साइड है, ये कहीं भी डिसाइड नहीं हुआ है साथियों। ठीक है ना, कि मान लीजिए ए इस साइड है, बी इस साइड है, सी इस साइड, डी इस साइड, ये डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है ना, अब ये डिसाइड क्या होगा, अभी अंश डिक्लेरेशन होगा। अब क्लियर हो गया कि ए का 1/4 है, बी का 1/4, सी का और डी का 1/4 है। अब अगर मान लीजिए बिल्कुल क्लियर करना है आपको, तो साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको करना पड़ेगा भाई 117 में वाद। 117 यानी कि कुरा के लिए वाद। डी एप्लीकेशन दे सकता है, बी एप्लीकेशन दे सकता है कि महोदय इनसे हमारा विवाद होता है भाई, हमें जो है नियमावली 109 के अनुसार जो है हमारा कुरा विभाजन किया जाए। डी ने दिया। अब भाई पूरा केस चलेगा, तो केस चलता है, केस की पूरी कार्रवाई होगी भाई। ठीक है, सबको नोटिस जाएगा, नोटिस तामील होगा, सबको आपत्ति का अवसर दिया जाएगा, आपत्ति का जवाब, बहस, ठीक है, साक्ष्य, सब कुछ होगा, साक्ष्यों पे बहस, जो कुछ भी है पूरा होगा। ठीक है, अब क्या होगा, डी ने भाई मांगा तो 117 में डिसाइड किया जाएगा भाई कि फलाने वाद संख्या, एक धारा 117 और फलाने वाद संख्या से डी का जो है 1/4 कुरा जो है वो हरे रंग से घोषित किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से। अब अगर ए और बी और सी संयुक्त रूप से रहना चाहते हैं तो उनका संयुक्त बना रहने दिया जाएगा। ठीक है, केवल ये डी ही भी अपना विभाजन करवाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी केस के बीच में अगर मान लीजिए सी ने भी, बी ने, ए ने भी कह दिया कि भाई हमारा भी कुलर डिक्लेरेशन चाहिए है, तो भाई वो क्या करेंगे, वो कहेंगे भाई पीले रंग से जो है वो ए का डिसाइड कर दिया। ठीक है, देखिए कुरा जब बनाया जाता है तो सबको आपत्ति का अवसर दिया जाता है, क्योंकि हो सकता है इधर न रहना चाहे। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पे दूसरा ब्लैक कलर का यहां पे जो है बी का घोषित किया जाता है, यहां पे 1/4 बी का कुरा बना दिया गया। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरे किसी कलर से मान लीजिए यहां पे सी का बना दिया जाता है। ठीक है, कुरा बना दिया जाता है। जब कुरा दाखिल होता है तो कुरा पे सबकी आपत्ति मांगी जाती है। आपत्ति की भाई आपत्ति पे वो दूसरा पक्ष भी आपत्ति देगा, आपत्ति का जवाब, फिर भाई उसमें साक्ष्य, बहस, इस प्रकार से जो है इसमें साक्ष्य होगा क्या, कुरा में तो बहस ही होगी फिर। ठीक है ना, और नियमावली 109 से सभी को रोड पे मिलेगा इस तरीके से कुरा। और
सुन के उपजिलाधिकारी जो है वो डिसाइड करेंगे और फाइनल डिसीजन देंगे। फिर ए को यहाँ पे काबिज कर दिया जाएगा और यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे बी है तो बी को, सी है सी को और डी है तो डी को यहाँ पे कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपका संपूर्ण बंटवारा साथियों हो जाएगा और बंटवारा करना बेहद जरूरी है। अगर बंटवारा नहीं कराया तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे और मान लीजिए ये विवाद करते रहते हैं आपस में। ठीक है, तो सबसे जरूरी है ये जरूर करवाइए आप।